पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान चोर है चोर है चोर है पाकिस्तान कायर है कायर है कायर है हर गोली का हिसाब होगा हिसाब होगा हिसाब होगा हर गोली का हिसाब होगा हिसाब होगा हिसाब होगा कि हर घर में अब दीप जलाना होगा, आतंकवाद के अंधेरे को मिटाना होगा। ओ से अमरूद और चौ से चरखा छोड़, कि ओ से अमरूद और चौ से चरखा छोड़, ओ से अमन और चैन सिखाना होगा। कि ओ से अमरूद और चौ से चरखा छोड़, बच्चों को ओ से अमन और चौ से चैन पढ़ाना होगा। मेरी धरती मेरा देश छोड़, हमारी धरती और हमारा देश अपनाना होगा। कि मेरी धरती और मेरा देश छोड़, हमारी धरती और हमारा देश अपनाना होगा। हर एक देश के नागरिक को अब देश का पहरेदार बनाना होगा। कि हर एक देश के नागरिक को अब देश का पहरेदार बनाना होगा। हर घर में दीप जलाना होगा, आतंकवाद को मिटाना होगा। कि हर घर में दीप जलाना होगा, आतंकवाद के अंधेरे को मिटाना होगा। जी, तो इसी को लेकर आप लोग यहाँ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। चलिए, और कुछ बच्चे हैं, उनसे हम जानते हैं। कतरा कतरा बहे खून का अब आखिर हिसाब देगा कौन? क्यों न भर के मेरे सीने में भी वो आग, क्यों न भर के मेरे सीने में भी वो आग, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन? छलनी किया जिस दस्तकों ने सीना, छलनी किया जिस दस्तकों ने सीना, अब उन्हें उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। भूलना नहीं है कर्ज ये देश जवानों का, भूलना नहीं है कर्ज ये देश जवानों का। बात ये उनके घर में उनको घुसकर सिखलानी होगी, बात ये उनके घर में घुसकर उसको सिखलानी होगी। देख रहे हैं, छोटी बच्ची है, कितना आक्रोश है इनके अंदर, और जिस तरह से ये हमला हुआ था उसको मिटाना होगा। कि हर घर में अब दीप जलाना होगा, आतंकवाद के अंधेरे को मिटाना होगा। ओ से अमरूद और चौ से चरखा छोड़, कि ओ से अमरूद और चौ से चरखा छोड़, ओ से अमन और चैन सिखाना होगा। कि ओ से अमरूद और चौ से चरखा छोड़, बच्चों को ओ से अमन और चौ से चैन पढ़ाना होगा। मेरी धरती मेरा देश छोड़, हमारी धरती और हमारा देश अपनाना होगा। कि मेरी धरती और मेरा देश छोड़, हमारी धरती और हमारा देश अपनाना होगा। हर एक देश के नागरिक को अब देश का पहरेदार बनाना होगा। कि हर एक देश के नागरिक को अब देश का पहरेदार बनाना होगा। हर घर में दीप जलाना होगा, आतंकवाद को मिटाना होगा। कि हर घर में दीप जलाना होगा, आतंकवाद के अंधेरे को मिटाना होगा। जी, तो इसी को लेकर आप लोग यहाँ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। चलिए, और कुछ बच्चे हैं, उनसे हम जानते हैं। जिस पर हम लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाला है कि सब नागरिक को पहरेदार बनना होगा, और हमारे देश, हमारे जो कश्मीर पे हमला किया गया, उसी तरह हम लोग को उसको जवाब देना होगा। चलिए, देखिए, यहाँ जो बच्चे हैं आक्रोशित है, और चलिए कुछ और है, व्यक्त किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, क्या कहेंगे? जी, ये लाजमी है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, अगर उस देश में इतनी बड़े मतलब इसी कल्पना भी नहीं कर सकते, अगर ऐसा घटना हो जाए तो हमारे देश के जो इतने सैनिक हैं, हमारे देश में जितनी एजेंसियां हैं, वो आखिर कब काम आए? कब तक ऐसे हम लोग निहत्थे लोगों पर गोलियां दुश्मनों की चलवाते रहेंगे? क्या हमारे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि उनको घर के अंदर से घसीट के बाहर ले आए? क्या आज हम लोग भारत जो है पूरे विश्व में आज सबसे शक्तिशाली देश में माना जाता है, तो क्या हम सिर्फ नाम के लिए शक्तिशाली हैं? क्या हम उनको करारा जवाब नहीं दे सकते हैं? आखिर वो कैसे हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे देश में एंट्री कर लेते हैं? आखिर ये प्रश्न तो सरकार से हमें जानना होगा कि नहीं जानना होगा? खैर छोड़िए, प्रश्न तो दूर की बात है। अगर उन्होंने हमारे नागरिक पर, हमारे निहत्थे पर गोली चलाया है, तो सरकार का और हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उनको ईंट का जवाब ईंट से देना होगा। और अगर हम लोग अभी भी अगर उनको छोड़ते रहेंगे तो इनका मनोबल और बढ़ते जाएगा, और ये कहीं से भी उचित निर्णय नहीं है। हम सरकार से यही निवेदन जरूर करेंगे कि जिन्होंने जिस प्रकार हमें जवाब दिया है, उनको उनसे भी भयानक जवाब दिया जाए और घर में घुस के जवाब दिया जाए। और जिस तरह से सीएम आए हुए थे मधुबनी, कल आए हुए थे, और उन्होंने कहा है कि उससे भी बड़ी सजा उनको दी जाएगी, तो क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री पूरे एक्टिव है, देश पूरा साथ दे रहा है, क्या लग रहा है कार्रवाई आप लोग को नहीं लग रहा है कि होगी?
वही उसी बात पर हम कुछ लाइन जरूर कहना चाहेंगे। जरा गौर फरमाइएगा कि अब हम तुमको मुंबई वाला होटल ताज नहीं दोहराने देंगे। दुश्मन को कहना चाह रहे हैं कि अब हम तुम्हें मुंबई वाला होटल ताज दोहराने नहीं देंगे, कोई भी नापाक इरादा वाला अंजाम नहीं पहुंचाने देंगे। इस कदर सबक सिखाएंगे रातों की नींद उड़ा देंगे, इस कदर सबक सिखाएंगे कि रातों की नींद उड़ा देंगे। अरे गलत इरादे ले भारत के सरहद तक तो पहुँचो, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो गलत इरादे ले भारत के सरहद तक तो पहुँचो। भारत माँ की सौगंध तुम्हारी ईंट से ईंट जवाब देंगे। इसके बाद और कहना चाहेंगे, एक बात और कहेंगे हम कि इसको यदि ये पुलवामा कहलगांव दोहराएंगे, यदि वो दोबारा पुलवामा कहलगांव दोहराएंगे, अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं यदि आएंगे, अपनी घटिया हरकतों से यदि बाज नहीं आएंगे, सोच रहे हैं हम चुपचाप बैठेंगे, तो ये उनकी भूल है। अरे घर में घुसकर मारा था, याद होगा, घर में घुसकर मारा था, इस बार उन्हें नक्शे से मिटाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात तो कही है, लेकिन हम लोग ये कैंडल मार्च सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं, और इनसे उनको बस श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी, हमें इसका जवाब चाहिए। जिस प्रकार वो बार बार ऐसे आतंकवादी हरकत करवाते हैं, उनकी इस नस्ल को मिटाना होगा, तभी हमारा पूरा विश्व जो है ये शांति बन पाएगा और हमारे एशिया में भी शांति आएगा। इस बात को समझना होगा। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से 5 समझौते थे उसको भी रद्द कर दिया। क्या लग रहा है पाकिस्तान पे असर पड़ेगा? वो ठीक है, सरकार ने 5 समझौते को रद्द किया है, लेकिन अभी फिलहाल तो उनको ये श्रद्धांजलि नहीं ना मिलेगी। उनको हो सकता है कि 6 महीने के बाद इफेक्ट पड़े, लेकिन क्या पता सरकार का ये जो चीज़ है बाद में ठंडा हो जाए, है ना। कुल मिलाकर के आप देखिए कि भारत सेना की वर्दी पहन करके वो आए, जो भी 4 मतलब आतंकी थे, उन्होंने उनको लगा कि मतलब चलिए ये देश के हमारे सेना है, उन्होंने उनका नाम पूछा, उन्होंने उनका भाषा पूछा, है कि नहीं, धर्म पूछा। जब ये धर्म पूछा, कलमा पढ़ने के लिए भी कहा गया, और जो कलमा नहीं पढ़ा पाए उनको बेचारे को मार दिया गया। तो आखिर हम जानना चाहेंगे कि उस समय जो फौजी के भेष में आतंकवादी आए, वहाँ पर वो सुरक्षाकर्मी आखिर थे कहाँ, असली पुलिस वाले वहाँ पर आखिर थे कहाँ? अगर वो वहाँ पर रहते तो शायद ये अंजाम नहीं घटना होता। ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है जो सरकार को सोचना चाहिए। बाद में जो हम कदम उठाएंगे, हम पहले ही एक्टिव क्यों नहीं रहते उस पॉइंट पर? कभी कोई कांड हो जाता है, कभी कहलगांव में आतंकवादी मचा जाते हैं, तो इस सारे चीज़ पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसा दोबारा हरकत ना हो। दूसरे जगह टाक दे ना, दूसरे जगह।